होशियारी की सजा। गांव में पप्पू नाम का एक आदमी था जो खुद को बहुत होशियार समझता था। उसकी आदत थी कि वह दूसरों को बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके सोचता रहता। कभी वह दुकानदारों को चकमा देकर मुफ्त में सामान ले आता, तो कभी गांव वालों को अपनी बातों में उलझाकर हंसी मजाक करता। हालांकि उसकी इस आदत से गांव के लोग तंग आ चुके थे, लेकिन वे उसकी होशियारी का सही जवाब देने का मौका ढूंढ रहे थे। एक दिन पप्पू ने सोचा कि वह गांव के प्रसिद्ध मिठाई वाले लाला जी को बेवकूफ बनाकर उनकी दुकान से मुफ्त में जलेबी खा लेगा। उसने एक चालाक योजना बनाई और लाला जी की दुकान पर पहुंच गया। पप्पू ने लाला जी से कहा, लाला जी, अगर मैंने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब आपको नहीं पता, तो क्या आप मुझे 1 किलो जलेबी मुफ्त में देंगे? लाला जी अनुभवी व्यक्ति थे और पप्पू की चालाकी से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया तो तुम्हें 2 किलो जलेबी खरीदनी होगी और पैसे चुकाने होंगे। पप्पू को अपनी होशियारी पर पूरा यकीन था। उसने सोचा कि वह ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब किसी को भी न पता हो। उसने बड़े आत्मविश्वास से पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो उड़ भी सकता है, तैर भी सकता है और 4 टांगों पर दौड़ता भी है? लाला जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उन्होंने कई जानवरों के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा कोई जानवर उनके दिमाग में नहीं आया जो इन तीनों चीजों को कर सके। उन्होंने कुछ देर और सोचा, फिर हार मानकर बोले, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। ठीक है, ले जाओ 1 किलो जलेबी। पप्पू बहुत खुश हुआ। उसने मिठाई उठाई और जाने लगा। तभी लाला जी ने उसे रोककर कहा, अच्छा, अब तुम ही बता दो इसका जवाब। पप्पू ने शरारती हंसी के साथ कहा, मुझे भी नहीं पता। लाला जी यह सुनते ही भौचक्के रह गए। फिर उन्होंने पप्पू का कान पकड़ लिया और बोले, तो फिर 2 किलो जलेबी खरीदो और पैसे चुकाओ। गांव के लोग जो वहां खड़े थे, यह देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पप्पू को अपनी चालाकी भारी पड़ गई और उसे मजबूरन 2 किलो जलेबी खरीदनी पड़ी। इस घटना के बाद पप्पू की होशियारी का भूत उतर गया। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब पप्पू दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कम करने लगा। उसने समझ लिया कि ज्यादा चालाकी कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ जाती है। सीख: अगर हम दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी न कभी खुद फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से चलना चाहिए, न कि दूसरों को धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी अच्छे कहानी के लिए।